टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एक नए पेपर का पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उस पेपर का नाम है ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड पेपर का नाम है। और उसके यूनिट 1 में जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड का, ठीक है। तो यूनिट 1 में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? लेट वी एन इज इक्वल टू 2m बी एन इवन डायमेंशनल डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड ऑफ डिफरेंशिबिलिटी class of CR plus 1 and let there exist a tensor field f of type 1 comma 1 of differentiability class CR satisfying f square plus in is equal to 0. It implies x double bar plus x is equal to 0 for all x belongs to chi m, ठीक है। तो हम पहले कर रहे हैं कि Vn जो है वो एक डायमेंशनल डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड है। Vn जो है वो एक डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड है जिसका डायमेंशन n इज इक्वल टू 2m है, ठीक है। 2m का मतलब हो गया इवन डायमेंशनल, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी इंटीजर में आप 2 को मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इवन हो जाएगा और n इज इक्वल टू यहाँ पे 2m है, ठीक है। तो Vn इस हिसाब से क्या हो जाएगा? एक इवन डायमेंशनल डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड है ऑफ डिफरेंशिएबल क्लास ऑफ CR प्लस 1, जिसका डिफरेंशिएबल क्लास क्या है? CR प्लस 1 है। एंड लेट देयर एग्जिस्ट अ टेंसर फील्ड f ऑफ टाइप 1 कॉमा 1, और हम एक टेंसर फील्ड f लेंगे जिसका टाइप 1 कॉमा 1 है ऑफ डिफरेंशिबिलिटी क्लास CR, और f का जो डिफरेंशिबिलिटी क्लास है क्या है? वो CR है। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? f स्क्वायर प्लस in इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x डबल बार प्लस x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू chi m, ठीक है। तो अगर f स्क्वायर प्लस in इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस पे x ऑपरेट कर दें दोनों के साथ तो ये f स्क्वायर x हो जाएगा, और ये in x के साथ जब जाएगा तो सिंपली x हो जाएगा, ठीक है। तो f स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाएगा? x पे डबल बार। जब f x जैसे कि जब हम f x लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा x बार, और जब f स्क्वायर x होगा तो उसका मतलब हो जाएगा x डबल बार, ठीक है। तो f स्क्वायर प्लस in इज इक्वल टू 0 दैट इज़ x डबल बार। मतलब कि अगर इस पर हम x ऑपरेट कर दे रहे हैं तो ये f स्क्वायर है तो x पे डबल बार आ जाएगा। तो x डबल बार प्लस i के साथ in के साथ, यहाँ पे in जो है वो आइडेंटिटी है तो उसके साथ जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x ही रहेगा। तो x डबल बार प्लस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जहाँ पे कैपिटल X जो है वो chi m में बिलोंग करता है। फॉर आर्बिट्री वेक्टर फील्ड x वेयर, ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक आर्बिट्री वेक्टर फील्ड x के लिए हो रहा है, ठीक है। x जो है वो एक आर्बिट्री वेक्टर फील्ड है जहाँ पे x बार किस तरह से डिफाइन है? x बार इज इक्वल टू fx है। मतलब कि fx इज इक्वल टू x बार होगा और f स्क्वायर x जहाँ पे होगा इसका मतलब हो गया x डबल बार होगा, ठीक है। एंड in इज an identity transformation, then Vn is said to be almost complex manifold and f is said to be almost complex structure to Vn, ठीक है। तो जहाँ पे जो ये in जो है वो क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो Vn क्या कहलाएगा? Vn is said to be almost complex manifold and f is said to be almost complex structure to Vn। तो इस जो अगर इस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम Vn को क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड बोलेंगे। और f को क्या बोलेंगे? f को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, f क्या है? ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, Vn का, ठीक है। अब रिमार्क हम देख लेते हैं। फॉर एन ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड f स्क्वायर प्लस in इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे दिया ही है एफ स्क्वायर प्लस आई एन इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसमें अगर x ऑपरेट करवा दे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस आई एन इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। x दोनों के साथ सेपरेटली जाएगा तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एफ स्क्वायर एक्स का मतलब अगर एक f हम इसके साथ ऑपरेट करवाते हैं x के साथ तो ये क्या हो जाएगा, एक f जो है इसमें से x के साथ क्या बनाएगा, x बार बना देगा और एक f हमारा बच जाएगा, ठीक है। प्लस आई एन एक्स का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0। अब ये f x बार है तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या मिला देंगे, x डबल बार हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अगर हम रिमार्क इसमें देखें तो दूसरा क्या है, एन ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिक। जो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है। उसको हम और कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो f है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। f की जगह और भी कुछ हो सकता है। Let us consider a differentiable manifold V4 on which f is given by f is equal to this, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि एक डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड लेंगे जिसका डायमेंशनल 4 है। चूँकि Vn जो था वो n डायमेंशनल का था तो ये हमने V4 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 4 जो है 4 की वजह से ये V4 n डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड कंसीडर कर रहे हैं V4 एंड ऑन विच f इज गिवन बाय, इस तरह से कि जो इस पे जो f है वो किस तरह से दिया हुआ है, 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0, ठीक है। तो f इस तरह से डिफाइन है। तो अब हमें एफ स्क्वायर निकालना है, चूँकि हमें किसको दिखाना है, एफ स्क्वायर प्लस आई एन वाली कंडीशन को, एफ स्क्वायर प्लस आई एन इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को हमें फुलफिल करवाना है। तो अब हमें एफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एफ स्क्वायर आप लोगों ने मैट्रिक्स का या फिर डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम एफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0। तो मतलब इन दोनों का सिंपली हम f का ही स्क्वायर, मतलब कि f को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कि इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, ऐसे इसको इसके साथ, ऐसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, 2 मैट्रिसेस या फिर 2 डिटर्मिनेंट्स का। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ स्क्वायर क्या मिल जाएगा, -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -0 0 सॉरी -1 0 0 0 0 -1, ठीक है। तो अब हम इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ इसके साथ ही माइनस था, तो हम हर एक रो से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो अब ये क्या बन गया, एफ स्क्वायर, अब ये पूरी आइडेंटिटी बन गई। अगर आप देखें तो आइडेंटिटी में अपने मैट्रिसेस या फिर डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा होगा, तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि डायगोनल जो होते हैं वो 1 हो जाते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 रहते हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब ये पूरा आइडेंटिटी हो गया, चूँकि ये इसमें 4 रो और 4 कॉलम्स हैं, तो ये 4 डायमेंशनल का आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके साथ माइनस आई है, ये तो हमने एफ स्क्वायर लिखा है इधर, एफ स्क्वायर ये I4 हो गया, तो माइनस साइन आगे है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -I4। अब I4 को इधर कर देंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर प्लस I4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बस बेसिक और इंट्रोडक्शन था ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड का। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।